कालू कौवा अकेला बैठा रो रहा था। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो कालू कौवे को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। कौवे, क्या हुआ? जंगल में बहार है, हर तरफ दाना ही दाना, फल ही फल और फूल ही फूल। तुम फिर भी यहाँ बैठकर रो रहे हो। चिड़िया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें क्या मालूम बिना दोस्तों के जीना कितना मुश्किल है। कौवे भैया, आप चुप कर जाएं, मत रोइए, मैं करूँगी आपसे दोस्ती। आज से आप मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। चलो मेरे दोस्त, झरने पर फूल देखने जाते हैं। चिड़िया और कौवा झरने पर चले जाते हैं। चिड़िया मेरी दोस्त, आज मुझे ये फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौवे भैया, क्योंकि आज आपकी दोस्त चिड़िया आपके साथ है। बिना दोस्तों के जंगल के ये सारे रंग फीके हैं। चिड़िया और कौवा झरने पर फूल देखते हैं और फिर मीठे फल खाने चले जाते हैं। कौवे भैया, आप शाम को मेरे घर आना, मैं आपको अपने जंगल की बातें सुनाऊंगी। ठीक है रानो चिड़िया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कौवा शाम को चिड़िया के पास चला जाता और वो रात देर तक बैठकर बातें करते रहते। कौवा अब बहुत खुश रहने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में बैठे हुए थे कि पीछे से एक सांप आ जाता है। वो सांप कालू कौवे को काटने ही वाला था कि चिड़िया सांप को देख लेती है। चिड़िया अपने दोस्त कौवे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है। वो सांप चिड़िया की टांग पर काट लेता है। खुद मरोगी, लेकिन तुमने अपने दोस्त को बचा लिया। सांप वहाँ से भाग जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया, ये तुमने क्या किया? अब क्या होगा? मेरे दोस्त, जल्दी से बुलबुल के पास जाओ और बुलबुल से जहर दूर करने वाली दवा लेकर आओ। कौवा उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर कौवा सोचता है, अगर वो सांप दोबारा आ गया तो चिड़िया के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा। कौवा आराम से अपने घर चला जाता है। चिड़िया दर्द से कराह रही थी कि बुलबुल फूलों का रस लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ गई। क्या हुआ है? बुलबुल, मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे दवा दे दो। बुलबुल चिड़िया को कड़वे फूल का रस पिलाती है। चिड़िया, ये रस सांप के जहर को खत्म कर देगा। हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ अब। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर वो सोचती है, मेरा दोस्त कालू कौवा कहाँ चला गया? वो तो बुलबुल को लेने गया था, मैं उसके घर जाकर देखती हूँ। चिड़िया उड़ती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवा घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। ये मेरा दोस्त तो यहाँ मजे से सोया हुआ है। कौवे मेरे दोस्त। कौवा जल्दी से उड़ जाता है। मैं बुलबुल को लेने जा रहा था कि मुझे नींद आ गई। मैंने सोचा थोड़ी देर सो लूं, बाद में बुलबुल को ले आऊंगा। कौवे मेरे दोस्त, दोस्ती में ऐसे नहीं करते। मैंने दोस्ती में अपनी जान की भी परवाह नहीं की और तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर यहाँ मजे से सो रहे हो। मैं भूल गया था चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाऊंगा। चिड़िया फिर से दिल साफ करके कौवे से दोस्ती कर लेती है और वो दोनों दूसरे दिन फिर से एक साथ जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कौवा दूसरे पेड़ की डाल पर। अचानक वहाँ एक जालिम चील आ जाती है जो चिड़िया को आकर पकड़ लेती है। मैं नरम नरम मांस खाऊंगी आज। कौवे, कौवे मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। चिड़िया, अगर मैं यहाँ आया तो ये चील मुझे भी खा जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो चील चिड़िया को खाने ही वाली थी कि पीछे से चिड़िया का पुराना दोस्त कबूतर आकर चील के सर पर लाठी मारता है। चील गिर जाती है। चिड़िया, जल्दी भागो यहाँ से। कबूतर चिड़िया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, मैं एहसानमंद हूँ आपकी। रानो चिड़िया, मैं भी वो वक्त भूल नहीं सकता जब मेरा घोंसला टूट गया था और तुमने मुझे कई दिनों तक अपने घोंसले में आश्रय दिया था। कबूतर भैया, मुझे भी मालूम हो गया कि हर राह जाने वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शाम को कौवे को पता चलता है कि चिड़िया तो बच गई। कहाँ है तोते? चिड़िया कहाँ है? चिड़िया तो अपने घर में है, मैं अभी अभी चिड़िया से मिलकर आ रहा हूँ।
कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। बच गई, मेरी दोस्त बच गई। मैं अपनी दोस्त चिड़िया से मिलने आया हूँ। कौवे, जाओ, चले जाओ मेरे घर से। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे दोस्ती करूं। तुम इसीलिए अकेले थे और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं था। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब खत्म हुई। कौवा शर्मिंदा था और मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्त वही है जो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। किसान के बागीचे में फूल खिले हुए थे। उन दिनों धूप ज्यादा तेज ना थी। किसान का बेटा अपने बागीचे में बैठा फूल को देखकर खुश हो रहा था। फूल हो और तितली ना हो, ये कैसे हो सकता है? रानी तितली और उसकी सहेली सोनीता फूलों की खुशबू महसूस कर रही थीं। सोनीता, क्या जो खुशबू मैं महसूस कर रही हूँ आप भी कर रही हो? हाँ, लग रहा है किसान के बगीचे में फूल खिल गए हैं। चलो हम फूलों के पास जाती हैं। फिर वो दोनों सहेलियाँ किसान के बागीचे में फूलों की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। सुनीता और रानी वहाँ आती हैं। गुड़िया, हम फूल देखने जा रही हैं, आप भी जाओगी? हाँ, मैं भी फूल देखने जाऊंगी, मगर बेटी इंसान जालिम होते हैं। आंटी, हम पहले भी वहाँ जाती हैं, वहाँ हमें कोई तंग नहीं करता। फिर गुड़िया की मम्मा मान जाती है और वो सब दोस्त फूल देखने जाते हैं। सर्दियों की शुरुआत की हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी। वो सब किसान के बागीचे में पहुंच जाते हैं। मुझे तो लाल गुलाब पसंद है, मैं तो लाल गुलाब की खुशबू ही लूंगी। और मुझे चंबेली, मेरी तो चंबेली से पुरानी दोस्ती है। मुझे सारे फूल पसंद है, लाल, गुलाबी, सफेद और जर्द भी। थोड़ी दूर बैठा किसान का बेटा उन्हें देख रहा था। तितलियाँ, मैं इन्हें पकड़ूंगा, मैं इनको पकड़कर खेलूंगा इनसे। एक छोटा सा जाल लेकर किसान का बेटा तितलियों के पीछे भागता है। सुनीता, रानी और गुड़िया सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ऐसा ना करें, हम बहुत दूर से फूल देखने आए हैं। ये फूल हमारे लिए ही तो है। हम सब साथ मिलकर भी तो खेल सकते हैं आजादी से। फिर आप हमें कैद क्यों करना चाहते हैं? मुझे तितलियों के पंख बहुत पसंद हैं, नरम नरम मुलायम। ऐसे कहते हुए किसान का बेटा फिर से उनके पीछे भागता है। हमें जाना होगा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, ऐसे आपके पंख भी टूट सकते हैं। फिर वो सहेलियाँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। भाग गई, डर कर भाग गई, वो फिर से आएंगी। ये सब देखकर गुलाब का फूल किसान के बेटे से कहता है, आप भी हमारे दोस्त हैं और वो तितलियाँ भी, पक्षी भी और मधुमक्खियाँ भी। आपने उन्हें क्यों भगा दिया? क्योंकि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। ये सारे फूल मेरे हैं, कोई मेरे फूलों से दोस्ती क्यों करे? ये सुनकर फूल बहुत निराश हो जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, किसान के बेटे ने हमें बगीचे से भगा दिया, वो बुरा था। चुप कर जाओ सुनीता, क्यों रोए जा रही हो? अभी मैंने अपने दोस्त रोज से कोई बात भी ना की थी और उस छोटे किसान ने हमें वहाँ से भगा दिया। हम कल फिर जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चा कल बगीचे में ना आए। ये सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। मम्मा, मैं जैसे ही तितलियों के पीछे भागा, वो तो डरकर दूर चली गई। आपने ठीक नहीं किया बेटा, तितलियों को फूल से दूर कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ मम्मा। फिर दूसरे दिन जब किसान का बेटा अपने बागीचे में जाता है तो क्या देखता है, बागीचे में तो सारे ही फूल मुरझा गए थे। किसान का बेटा रोने लग जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरे फूल मुरझा गए। अगर मैंने तितलियों को ना भगाया होता तो आज मेरे बगीचे के सभी फूल महक रहे होते। दूर से सुनीता, रानी और गुड़िया को आता हुआ देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। अपने दोस्तों को देखकर सभी फूल भी अपने झोंपड़ में आ जाते हैं और फिर से अपनी महक देने लगते हैं। आ जाएं, आप बगीचे के अंदर आ जाएं। सुनीता, रानी और गुड़िया बगीचे में आ जाती हैं।
मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है कि तितलियों को फूलों से दूर नहीं किया जा सकता। आज के बाद हम सब मिलकर इन फूलों से खेला करेंगे। आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे पीला गुलाब बहुत पसंद है मुझे। फिर वो सब फूलों की खुशबू लेते हैं और सुनीता अपने दोस्त रोज से घंटों बातें करती है। छोटे किसान, आज से आप ही हमारे दोस्त हैं। आप भी हर रोज यहाँ आया करना। मेरी खुशबू सबसे ज्यादा है। ये सुनकर सफेद गुलाब तुरंत बोलता है, मेरी खुशबू सबसे अच्छी है। चंबेली चुप कैसे रह सकती थी? मेरी महक से ही ये बगीचा महक रहा है, मगर हम सब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, आपके घर में कौन कौन से फूल हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।